हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज चेक कर लेते हैं कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है अगर आपके पर्सन के साथ आपका, और आप उसकी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, बात नहीं कर रहे हो सामने, लेकिन स्टेटस लगाए जा रहे हो एंड यू आर नॉट अप्रोचिंग दैट पर्सन और वो पर्सन भी आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में वो स्टेटस देखने के बाद या वो स्टोरी कहीं पर तुमने लगाई है, वो देखने के बाद तुम्हारे पर्सन का तुम्हारे प्रति क्या व्यू है, क्या तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, कुछ चेंज हो रहा है, चेक कर लेते हैं। तो अगर तुम तक ये वीडियो पहुंचे तो तुम्हारे लिए ही है। और आज हम चेक करेंगे कि अगर आपने कोई भी स्टोरी डाली है और आपने कोई स्टेटस डाला है अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर सोशल मीडिया अकाउंट पर, और नो कांटेक्ट में हो पर्सन से या कांटेक्ट में हो पर्सन से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या रिएक्शन है कुछ। सो हमेशा की तरह आपको आपकी स्क्रीन पर दो तरीके की पाइल्स नज़र आएंगी। फटाफट से चूज़ करो। यू कैन पॉज दिस वीडियो, मेडिटेट एंड चूज़ अ पाइल विच इज़ कॉलिंग यू। ओके, जिसकी तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान जा रहा है उसे एक पाइल को चूज़ कर लो। आई होप सो चूज़ कर लिया होगा। तो चेक करते हैं फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, सोचो ज़रा अपने पर्सन के बारे में और अपने स्टेटस के बारे में। थिंक अबाउट योर पर्सन, टेक हिज नेम 3 times। ओके, वी हैव 5 of Pentacles. Oh wow, Queen of Pentacles, nice. We have 10 of Cups. We have 8 of Cups. We have the Magician. The Chariot in reversed. And bottom of the deck, the Hierophant in reversed. Okay. ओके, पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली जो भी आपने स्टेटस डाला है, एक मिनट, लेट मी टेक मोर कार्ड्स देन आई विल टेल यू आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, देन आई विल टेल यू अबाउट द स्टेटस. What is your person's energy towards you? पाइल नंबर 1, आपने कुछ ऐसा स्टेटस डाला है अभी जो इस पर्सन को ना अंदर तक शॉक कर रहा है, उनको हिला रहा है, उनको अंदर तक बहुत एक्सट्रीम तरीके का एक रियलाइजेशन करा रहा है उनकी पर्सनालिटी, उनकी चीज़ों के बारे में. तो आपके पर्सन आपके बारे में जो करंट एनर्जी रख रहे हैं वो यही रख रहे हैं कि समथिंग जो आप दोनों के बीच हुआ है वो चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई है. ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं अभी करेंटली आपके स्टेटस को देखने के बाद कि आपने जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच रही, आप उनसे अभी मूव ऑन नहीं कर पाए. तो आपके पर्सन ये फील कर पा रहे हैं कि कुछ एक गुस्सा आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, कुछ एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई है पास्ट की चीज़ों को लेकर, और आप अभी उसी एनर्जी में स्टक हो. ये आपके पर्सन फील कर रहे हैं. जो स्टेटस तुमने लगाया है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को उस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है, अभी एक एंजाइटी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है. एंड नेक्स्ट वी हैव द रेबल कार्ड्स विच इज़ डेफिनेटली टेलिंग मी दैट येस, 110% श्योरिटी है इस पर्सन की ये बोलने की आपको कि अभी क्या हो रहा है कि अभी वो आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर यू आर वेरी मच रिबेलियस, यू आर रेडी टू फाइट फॉर समथिंग दैट यू नीड. तो ये पर्सन अभी अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए जो एनर्जी फील कर रहे हैं दैट इज़ समथिंग जिसमें वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, जिसमें उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि भाई मैंने जो किया ये उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं. और कहीं ना कहीं आपका जो स्टेटस है वो इतने ज़्यादा फैक्ट्स उनको दिखा रहा है, ये इतनी ज़्यादा सच्चाई उनको बता रहा है कि इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है अभी करेंटली कि मैंने जो किया गलत किया. तो वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं इनमें पैदा कर रहा है. ओके, नाउ ओके सी, आपके पर्सन आपके स्टेटस को अभी ऐसा फील कर रहे हैं, उनको एक क्लियर कट जवाब आपके स्टेटस के थ्रू, आपकी स्टोरीज़ के थ्रू ये मिल रहा है कि लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं वो. उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे, एक डिस्टेंस उनको फील हो रहा है आप दोनों के बीच, क्योंकि आपका जो स्टेटस है वो बहुत स्ट्रांग है, आपका स्टेटस आपको बहुत स्ट्रांग दिखा रहा है. इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू हैव पोस्टेड समथिंग विच इज टेलिंग दिस पर्सन और विच इज गिविंग द मैसेज टू दिस पर्सन दैट डोंट ट्रस्ट पीपल और ट्राई टू बी इनफ, ट्राई टू बी अ इंडिपेंडेंट पर्सन. ये कुछ ऐसा तुमने लगाया है कि लोग आते जाते रहते हैं बट
खुद पर भरोसा रखो, खुद पर वर्क करो, कुछ ऐसा तुमने लगाया है विच इज़ फोकसिंग ऑन सेल्फ लव। अपने लोगों पर एक्सपेक्टेशन ख़त्म करके खुद पर जो है फोकस करो, कुछ ऐसा तुम्हारा स्टेटस है। तो ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं अभी करेंटली, ये कुछ ऐसा तुम्हारा स्टेटस हो सकता है। इट कुड बी पॉसिबल कि तुम्हें अभी कोई अचीवमेंट मिली है, समथिंग रिलेटेड टू योर करियर, समथिंग रिलेटेड टू योर थिंग्स, तो वहाँ पर भी तुम्हारा एक इंडिपेंडेंट सेल्फ और तुम्हारा एक मेच्योरिटी, एक ग्रोथ, एक अपडेशन दिख रहा है लाइफ के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन क्या कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। दिस पर्सन इज टेकिंग दिस स्टेटस कि अब शायद आप इनको छोड़ चुके हो, इनको किसी तरीके का भाव आप नहीं दोगे आगे भी, ये पर्सन इसे ऐसे देख रहे हैं। इसके अलावा दिस पर्सन इज फीलिंग दैट येस कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, यू आर मूविंग अहेड, यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। और आपका स्टेटस कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन करा रहा है कि येस आप क्या हो गए हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, स्टेबल हो गए हो। इस पर्सन से लड़ने की जगह, झगड़ने की जगह, इस पर्सन से 10 सवाल करने की जगह आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ और लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हो। तो दैट इज समथिंग जो इस पर्सन की ईगो को शेक कर रहा है, इस पर्सन की ईगो को हिला दिया है आपने अपने स्टेटस से। नेक्स्ट, ये पर्सन अगेन ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई अब तो पॉसिबिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, दिस पर्सन फीलिंग दैट समवेयर यू आर डिटैच्ड विद दिस पर्सन, you are making a healthy distance with this person, you are avoiding conversation with this person, and this person do have this realization कि कहीं ना कहीं अब आप उनको entertain करने के, उनसे किसी तरह बात करने के, उनको किसी तरीके से जवाब देने के आप ऑरा में ही नहीं हो, मूड में ही नहीं हो। ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं आपको लेकर। बट और कहीं ना कहीं ये पर्सन आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारा स्टेटस देखने के बाद उस पर कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, आगे आकर कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन ये चैरियट कार्ड आपके लिए उल्टा आया है। ओके, सो दैट मीन्स ये पर्सन क्या कर रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं। ये पर्सन चाहते तो हैं कंट्रोल रखना, चाहते तो हैं आना, बट कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ईगो की वजह से रुक जा रहे हैं, क्योंकि डरे हुए हैं आपसे। बिकॉज यू आर इन योर ऑरा, यू आर इन योर फुल फोर्स, यू आर इन योर फुल पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो आप। तो ये पर्सन को लग रहा है कि येस दिस पर्सन रियली वांट्स टू कम फॉरवर्ड। ये कहीं ना कहीं आपको आज भी आपसे जुड़े हुए हैं इमोशनली। अगर आपको ऐसा दिखता है कि ये पर्सन इमोशनली जुड़े हुए नहीं है, येस द थिंग इज़ दैट कि इनके इमोशंस आपके लिए डीप डाउन हो सकते हैं, सरफेस लेवल पर नहीं है, कहीं बहुत डीप है इनके इमोशंस आपके लिए, बट इमोशंस हैं। तो आपका स्टेटस क्या कर रहा है, आपके स्टेटस ने इनके अंदर खलबली मचा दी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके ईगो को तुमने बिल्कुल उतार कर रख दिया है, कहीं ना कहीं उनके ईगो को तुमने बहुत ठेस पहुँचा दी है। तो ये पर्सन अभी ऐसा फील कर रहे हैं आपको लेकर। बट after so many things this person is still hoping to manifest you back somewhere। अगर आप बार बार इस पर्सन को सोचकर कोई स्टेटस लगाते हो, बार बार इस पर्सन से कोई स्टोरी लगाते हो, तो इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि यस ये स्टेटस मेरे लिए ही है। इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि यस ये जो स्टोरी लगाई हुई है ये भी मेरे लिए ही है। ये पर्सन को बार बार इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। वो सारा का सारा स्टेटस, वो सारी की सारी आपकी स्टोरी देखने के बाद want to communicate with you definitely। ये पर्सन भी क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बार बार जब आप इस पर्सन को लेकर स्टोरी लगा रहे हो तो इट इज़ नॉट समथिंग यू डोंट वांट टू डू दैट, आप शायद ये नहीं करना चाहते। बट द थिंग इज़ दैट इस पर्सन की एनर्जी इतने ज़्यादा आपको सोच रही है, आपको ये पर्सन भी उतना ही सोचते हैं, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको हिट करती है एंड देन यू आर गिविंग बैक। जो ये चाह रहे हैं, जो ये पूछना चाह रहे हैं, वो आप अपने स्टेटस के थ्रू, अपनी स्टोरीज़ के थ्रू, अपने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालकर आप उस चीज़ को और क्लियर करते हो। मुझे आप दोनों के बीच टेलीपैथी कनेक्शन ज़्यादा लग रहा है, मुझे आप दोनों के बीच वर्बल कम्युनिकेशन इतना नहीं लग रहा है, बट येस आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिवाइन और स्पिरिचुअल तरीके से जुड़े हुए हो। ये पर्सन कुछ भी एक सवाल पूछते हैं अपने मन में आपके रिगार्डिंग, कुछ एक चीज़ें पूछते हैं, तो नेक्स्ट डे तुम्हारा स्टेटस लग जाता है। तो समवेयर यू बोथ आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। ये पर्सन अपने थॉट्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड यू आर गिविंग बैक। अपने ही थॉट्स को आप स्टेटस और स्टोरीज के थ्रू डालकर इस पर्सन को आंसर कर रहे हो उनकी चीज़ों का। सो येस ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको इसके बाद भी। दिस पर्सन रियली वांट्स यू बैक एंड दिस पर्सन रियली फील्स दैट येस यू डू हैव अ पोटेंशियल टुगेदर। ये पर्सन अभी भी ऐसे देखते हैं इतना सारा बुरा चीज़ें फील करने के बाद कि कहीं ना कहीं आपने उनकी ईगो को बिल्कुल खलबला दिया है, बौखला दिया है। आप एक रेबल बन गए हो अभी। आप जो
पहले थे नर्चरिंग एनर्जी में, अभी आप नहीं हो. आई एम सीइंग दैट यू आर इन अ ट्रांसफॉर्मेशनल फेज. आप क्वीन ऑफ कप्स से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो. दैट मीन्स यू आर अ नर्चरिंग पर्सन in the past. You were a nurturing person, you were a kind-hearted person, but currently you will take your decisions only and only through your logical things, your logical mind. You will not let your heart take the decisions. Okay, तो आप ऐसे हो गए हो अब. ये कहीं ना कहीं इस पर्सन को क्लियरली दिख रहा है. तो इस पर्सन के थॉट्स आपके लिए यही हैं. थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं इस पर्सन के बारे में. व्हाट आर हिज करेंट एनर्जी ऑल्सो. वी हैव 2 cards, 3 cards. ओके, न्यू विजन, ऑर्डिनरी एंड गाइडेंस. ये पर्सन अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते को एक नए विजन से देखने की, एक नया परसेप्शन रखने की, और उसमें तुम्हारा क्या है, तुम किस चीज़ से बहुत हर्ट हो, या कुछ ऐसा है कि इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो उन चीज़ों को लेकर ये एक अलग नज़रिया देखने की कोशिश कर रहे हैं. दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिक्स दिस रिलेशनशिप. तो उसके लिए वेज तलाशने की कोशिश कर रहे हैं. दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू मेक थिंग्स सिंपल. ये ड्रामा से किसी तरीके की फाइट से बचते हुए नज़र आ रहे हैं. तो इस पर्सन को अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें फील आपके बारे में होती भी हैं, तो ये पर्सन आगे आकर बोलना नहीं चाह रहे हैं. इस पर्सन को फील अगर कुछ हो रहा है आपसे रिलेटेड, तो ये चाहते हैं कि अगर आगे आएंगे तो ड्रामा क्रिएट होगा, इमोशनल फाइट होगा, फिर वापस आने की पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी. तो ये पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से लेकर चल रहे हैं. हालांकि तुम्हारे स्टेटस इस पर्सन को बहुत हिट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली हिट कर रहे हैं. इसके अलावा गाइडेंस आपके लिए ये आता है कि जो भी आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, या इंट्यूटिवली आपको किसी भी तरीके का अगर कोई इंट्यूशन होता है, जो भी आपकी गट फीलिंग कह रही है, आपको उस पर बिलीव करना है. छोटे छोटे सिंबल्स आपके एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, छोटे छोटे आपको साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू. इट कुड बी एंजल नंबर्स देख रहे हो, कोई फेदर आपको मिल रहा है. इट कुड बी पॉसिबिलिटी शेल तुमको दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, कोई ड्रीम स्पेसिफिक तरीके से रिपीट हो रहा है. तो इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंट. ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड इट्स अ हिडन मैसेज. कोई एक ऐसा भी हो सकता है कि एक ही तरीके का कोटेशन तुमको बार बार इंस्टाग्राम पे, बार बार यूट्यूब पे एक ही तरीके की वीडियो बार बार दिख रही है. सो प्लीज़ डू वॉच इट, क्योंकि उसका कोई पर्पज़ है आपके लिए. ओके, तो जो भी आपको गाइडेंस खुद से मिल रही है, जो भी इंटरनल आपको गट फीलिंग आ रही है, उसको मानो और उसके बिहाफ पे आगे चलो. लेट मी चेक अ गाइडेंस फॉर यू. तुमको क्या करना चाहिए? स्टेटसों का वार जारी रखना चाहिए इस इंसान पे कि रुक जाना चाहिए? लेट मी चेक क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए. Okay, see what I am seeing here is the 3 of swords. Definitely a pain is here inside your heart. तो आपको ये बोला जाता है इट्स ओके. कुछ एक चीज़ें ऐसी भी हैं, तुमने उस पेन के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें अभी एक्सप्रेस नहीं की हैं. आप बहुत एक्सट्रीम पेन में हो, और उस पेन को आप क्या कर रहे हो, छुपाने की कोशिश कर रहे हो. उसको हाइड किया हुआ है आपने, जो सिर्फ आप ही जानते हो कि आपको कितना पेन उन चीज़ों से हुआ है, और आप उसको अकेले फाइट किए हो. तो आपके लिए यही आ रहा है. यस, आप अगर आपको ऐसा करने से आपको थोड़ा एक रिलैक्सेशन फील होता है, आप जो अंदर आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो दबी हुई हैं बहुत टाइम से, जो कुछ आपके मन में भरा हुआ है, अगर आपको वो स्टेटस के थ्रू बाहर निकालना, स्टेटस के थ्रू उसको एक्सप्रेस करना अच्छा लग रहा है, तो येस यू कैन डू दैट. देयर इज नो हार्म इन दैट, बिकॉज करेंटली यू आर इन अ स्वॉर्ड एनर्जी. एज आई ऑलरेडी मैंशनड, यू आर मूविंग फ्रॉम अ कप्स टू अ स्वॉर्ड्स एनर्जी दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगनिंग, एंड एज इट डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड हियर ऑल्सो. तो आपको यही बोला जाता है कि येस, इफ़ यू फील बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, बहुत कुछ, क्योंकि इंटरनल पेन बहुत ज़्यादा है तुमको, यू आर इन एक्सट्रीम पेन करेंटली, और अगर उसको तुम अपने मैसेजेस के थ्रू, उसको अगर तुम अपने स्टेटस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, किसी सोशल मीडिया, फेसबुक के थ्रू, किसी इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हो, तो प्लीज़ डू दैट. इट विल डेफिनेटली गिव यू सम रिलीफ. कुछ एक रिलैक्सेशन मिलेगा तुमको, तो वो जारी रखो, तुम रुकने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एक्सप्रेस कर लो खुद को, क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर पाइल नंबर 1. ओके, पाइल नंबर 2 चेक कर लेते हैं. क्या सरसराहट, थरथराहट, उदाहट क्या हो रहा है पाइल नंबर 2 आपका स्टेटस देख के आपके पर्सन के मन में. चेक कर लेते हैं. थिंक अबाउट योर पर्सन पाइल नंबर 2. थिंक अबाउट योर पर्सन एंड टेक देयर नेम 3 times. ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव 4 of swords, Seven of Swords. Oh, the moon. Okay, we have 10 of
Pentacles, we have 8 of Swords, पॉइंट नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है तुमने अपनी कोई फ़ोटो ही डाली है, कुछ अपना कुछ डांसिंग कुछ करते हुए कुछ डाला है, कुछ ऐसी चीज़ें डाली है जिसमें यू आर वेरी हैप्पी। आपने कुछ ऐसा पोस्ट किया है जिसमें आपने बहुत चेंज किया है खुद को, कुछ एक ग्लो अप किया है, वो दिखाना चाह रहे हो तुम इस पर्सन को ना। कुछ एक चेंज किया है तुमने अपनी पर्सनैलिटी में, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। जो भी तुमने अगर खुद की पिक्चर लगाई है तो बहुत हैप्पी हो, डांस कर रहे हो, खुश लग रहे हो। अब देखो क्या हुआ है उसका इम्पैक्ट मैं बताती हूँ। मैं 1 मिनट ये कार्ड ले लूँ थोड़े से, उसकी एनर्जी चेक कर लेते हैं तुम्हारे पर्सन की। उनकी एनर्जी क्या है जी। ओके, देखो ये पर्सन ना किसी 2 थॉट्स में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं अभी करेंटली। जो भी तुमने लगाया है, जो भी तुमने स्टेटस अपना लगाया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो भी आपने स्टेटस लगाया है, तो ये पर्सन करेंटली कोई एक डिसीज़न लेना चाह रहे हैं बट नहीं ले पा रहे हैं। अब बताऊंगी क्यों नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। पहला तो कुछ ऐसा तुमने लगाया है। इसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है तुमने 2 चीज़ें लगाई हैं, 2-3 स्टेटस तुमने लगातार लगाए हैं, जिसमें एक में तुम हो, दूसरे में फिर एक बहुत कोई अच्छी कोटेशन है, और तीसरे में तुमने बिल्कुल एक बहुत बोलते हैं ना नमक मिर्च लगा के कुछ कहना, तो तुमने ऐसा कुछ ब्लंट कुछ कोटेशन वगैरह कुछ लगाया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है तुम्हारे लिए। तो पहला तो ये है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक एनी एक्शन, दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड, बट 2 चीज़ों में उलझे हुए हैं, कोई 2 थॉट्स हैं इनके दिमाग में, तो ये कोई डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं तुम्हारे स्टेटस को देखकर। दूसरा, दिस पर्सन इज समवेयर मैनिफेस्टिंग यू, अपने थॉट्स के थ्रू कहीं ना कहीं ये पर्सन को इस चीज़ का अवेयरनेस भी है, इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन भी है कि ये जो स्टेटस डाला गया है ये मुझे ही दिखाने के लिए डाला गया है। ये जो स्टेटस यहाँ लगाया गया है इस कोटेशन के साथ, इसका जो बेसिक जो मतलब है वो तो जो भी है वो है, लेकिन जो इसका डीप मीनिंग है, ये जो इशारा कर रहा है, ये मेरी तरफ ही इशारा कर रहा है। इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन है। ओके, तीसरी चीज़, ये पर्सन किसी तरीके से रिएक्ट करना चाहते हैं, कुछ एक रिस्पॉन्ड उस पर देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। ओके, 4th एनर्जी है लेकिन चुप हो गए हैं। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड राइट वर्ड, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड द कुछ एक सूटेबल वर्ड्स जो तुमको दिक्कत ना करें। ठीक, ये हुई इस पर्सन की एनर्जी। अब तुम्हारे स्टेटस को ही कैसे देखते हैं वो बताती हूँ। देखो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लैक ऑफ वर्ड्स है, चाह रहे हैं आए, कुछ बोलें, कुछ रिस्पॉन्ड करें उस पर। तो कुछ ऐसा आपने डाला है पॉइंट नंबर 2, जिससे इस पर्सन का ना जो थॉट्स हैं तुमको लेकर बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं करेंटली। ये पर्सन एक पल के लिए तुम्हारे जो अंदर जो ग्रेसफुल हो, तुम्हारे अंदर जो नर्चरिंग नेचर है, तुम्हारे अंदर जो ब्यूटी है, तुम्हारे अंदर जो इंटेलिजेंस है, कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट है, मैच्योरिटी है, इमोशनल मैच्योरिटी जो तुम्हारे अंदर है, कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को लाइक भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तुमने कुछ ऐसा स्टेटस डाल दिया है कि तुमने एक बार बोलते हैं ना किसी को चॉकलेट दिखाई बच्चे को और फिर छुपा ली, तो तुमने क्या किया है, तुमने ऐसा किया है कि पहले अपने स्टेटस के थ्रू बहुत अच्छा सा कुछ ऐसा प्रेजेंट किया खुद को कि येस यू आर इन अ हैप्पी मूड। जैसे ही सेकंड स्टेटस देखा वैसे ही नहीं, रुक जाओ, मत आओ यहाँ पर, ऐसा कुछ आपने फील इस पर्सन को दिया है। तो ये पर्सन तुमको लेकर बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं। दिस पर्सन इज नॉट एबल टू डिसाइड। एज यू कैन सी, ये पर्सन 2 चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं, 2 चीज़ों के बीच में अपनी प्लेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं। सो द सेम थिंग विद दिस पर्सन रियली वांट्स टू कम फॉरवर्ड, दिस पर्सन रियली वांट्स टू रिएक्ट ऑन योर स्टेटस, want to write something, want to react, want to tell you something, want to express something, but the thing is that not able to decide। क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं? फ्लक्चुएशन है। तुमने कुछ ऐसा डाला है जिससे अगर इसने पास्ट में कुछ चीटिंग की है ना, तो इसको उस चीज़ का भी रियलाइजेशन हुआ है। अगर तुम्हारे पर्सन ने पास्ट में चीट किया है, तुम्हें कुछ ऐसा तुम्हारे लिए कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक मास्क लगा के रखा, पहले कुछ और दिखाया, बाद में पर्सनालिटी पूरी बदल दी, अपनी पता ही नहीं लग पा रहा वो वाला रियल था जो दिखाया गया था कि अभी जो दिख रहा है वो रियल है। तो ऐसा कुछ इस पर्सन ने किया है, उसकी वजह से तुमको आ रहा है गुस्सा, तो तुमने स्टेटस लगा दिया। तो इस पर्सन को अंदर तक ये घबराहट हो गई है कि हाँ,
मेरी चीटिंग के बारे में, ये जो मैं मास्क लगाकर घूम रहा था, इनको ये पता लग गया है। तो समवेयर क्या कर रहे हैं, अपॉलॉजी मांगना चाह रहे हैं, सॉरी मांगना चाह रहे हैं, वांट टू कम फॉरवर्ड, वांट टू ऑफर समथिंग, बट फ्लक्चुएशन है। एज यू कैन सी देयर इज अ फिश इन द कप, नॉट द वाटर, एंड फिश फ्लक्चुएट करती है। वाटर इज समथिंग विद द इमोशंस, बट द इमोशंस आर नॉट देयर, इमोशंस नहीं है यहाँ पर, फ्लक्चुएशंस बहुत है थॉट्स का। तो और चीटिंग किया है, कुछ गलत बोला है, कुछ गलत किया है, तो उस चीज़ का रियलाइजेशन तुमने अपने स्टेटस के थ्रू इनको करा दिया है कि अरे ज़्यादा मत बनो, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, ऐसा कुछ। ठीक है, रख के बोलते हैं ना एक थप्पड़ लगाना किसी को, ऐसा तुमने कुछ किया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी। ठीक है, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं तुम्हारे स्टेटस का, जो और क्या बोलना चाह रहे थे आप उस स्टेटस के थ्रू, उनके लिए कौन सा क्या मैसेज था, उनको तुमने क्या उनको टारगेट करके ये कहा, इसको रियलाइजेशन है। लेकिन उसमें भी एनालिसिस कर रहे हैं कि स्पेसिफिकली क्या बोलना चाहते थे, कौन सा मेरा बिहेवियर ट्रिगर किया, कौन सी मैंने चीज़ें गलत बोली, कौन सा मेरा ऐसा बिहेवियर था, कौन से मेरे ऐसे वर्ड्स थे जो गलत चले गए, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, या जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया, ये सेपरेशन आ गया, क्या ऐसी चीज़ें थी, उनके बारे में सोच रहे हैं। तुम्हारे स्टेटस को और एनालिसिस कर रहे हैं, और अपने पास्ट का जो तुम्हारे साथ इनका कनेक्शन रहा है उसके बारे में बहुत बारीकी से सोच रहे हैं, और एक इंसिडेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कब ऐसा हुआ जब चीज़ें खराब हुई। तीसरी चीज़, इतनी सारी चीज़ों के बाद भी हैप्पीनेस तो है। तुमको देख के ये पर्सन कहीं ना कहीं खुश है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप अभी भी, आपके अंदर वही इनोसेंस है, अभी भी आप उतने ही ब्यूटीफुल हो, अभी भी आपके अंदर उतने ही ज़्यादा एक काइंड हार्टेड हो, उतनी ही बबलीनेस है, आप लाइफ को उतना ही एक पॉजिटिव परसेप्शन से देखते हो। तो ये इस पर्सन को बहुत अच्छा लग रहा है अभी आपके बारे में कि कहीं ना कहीं आपका हार्ट सेम है, आपने अपने इतने धोखे खाने के बाद भी दिल को नहीं बदला। ये इस पर्सन को आपके बारे में बहुत अच्छा फील करा रहा है, बहुत एक स्माइल उनके चेहरे पर आ गई है पहला वाला स्टेटस देखकर, अगर खुद की पिक्चर लगाई हुई है तो बस। इसके अलावा अगेन वही बात कि ये पर्सन आना चाहते हैं बट स्टक हैं, आ नहीं पा रहे हैं। दिस पर्सन रियली वांट्स टू कम फॉरवर्ड, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने बोला कि कुछ ऐसा स्टेटस लगाया है जिससे ये पर्सन रुक गए हैं, थम गए हैं। तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये पर्सन चाहते तो है मूवमेंट करना आपकी तरफ, चाहते तो हैं वांट टू कम फॉरवर्ड, वांट टू टेल यू समथिंग, वांट टू एक्सप्रेस, एक अपॉलॉजी मांगना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, स्टक एनर्जी में आपके पर्सन है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ एक स्टेटस तुमने ऐसा लगाया है जिस पर्सन से इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि आप दोनों के बीच या तो फैमिली डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, या इस पर्सन के ऊपर एक फैमिली प्रेशर हो सकता है, तुम्हारे ऊपर एक फैमिली प्रेशर हो सकता है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ रियलाइज़ हुई है आपके स्टेटस से कि ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको वो सारे के सारे ब्लॉकेजेस आपने याद दिला दिए हैं अभी कि जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन अगेन ये पर्सन बिलीव कर चल रहे हैं अभी भी कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ एक जस्टिस होगा। ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि आगे आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कुछ ना कुछ इनको डिवाइन फेवर करेगी, जो डेस्टिनी है वो इनको फेवर करेगी और कुछ ना कुछ इनका पक्ष लेगी, कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी तरफ आएंगी और इनको फेवर करेंगी। पर्सन ऐसा मानकर चल रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस चेक करते हैं, क्या करना चाहिए आपको ऐसी सिचुएशन में, व्हाट यू नीड टू डू। 2 कार्ड आ गया है, एक और ले रही हूँ। चार ही आ गए हैं। आपको ये बोला जाता है जस्ट गिव दिस पर्सन टाइम बिकॉज द फीलिंग्स आर म्यूचुअल। जो भी आप दोनों के बीच प्यार है वो बहुत म्यूचुअल है, बहुत अच्छा है। दोनों एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स रखते हो, म्यूचुअल लव है। आप सोलमेट हो सकते हो, आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप दोनों सेम चीज़ फील करते हो एक दूसरे के लिए, सेम इमोशंस फील करते हो। द थिंग इज़ दैट ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, आप एक्सप्रेसिव हो बहुत, ये नहीं है। इसके अलावा आपको ये बोला जा रहा है कि अगेन गिव दिस पर्सन सम टाइम बिकॉज दिस इज ऑल्सो द वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव कार्ड। आपको ये बोला जाता है अपने फैमिली पर और अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पेंटिकल्स पर वर्क करो, अपनी ग्रोथ पर काम करो, अपने आप को अपडेट करो, अपने स्किल्स को अपडेट करो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाओ, टोटली अपने करियर पर ध्यान दो, अगर मैं बहुत शॉर्ट में कहूँ तो। लेकिन हाँ, एक प्यार रखो, एक कनेक्शन रखो। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ तुम चाहे बात करो या ना करो, जितने भी लड़ाई झगड़े हो जाएंगी, कोई ऐसा पर्सन है जो हर बार लड़ाई झगड़ा होते हैं लेकिन फिर तुम वापस आ जाते हो, कहीं ना कुछ ऐसा बॉन्ड है आपका इस पर्सन के साथ। तो आपके लिए यही है कि टाइम दो इस पर्सन को, बिकॉज द फीलिंग्स आर वेरी म्यूचुअल बिटवीन यू टू। पेंटिकल्स पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड द लास्ट थिंग इज दैट येस बट थिंक लॉजिकली।
इमोशंस के बिहाफ पे आपको किसी भी तरीके के डिसीजन नहीं लेने हैं पाइल नंबर 2, लॉजिकल होकर डिसीजंस लेने हैं। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि जो कर रहे हो ठीक है करो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कोई स्टेटस मत लगा दो और बहुत ज़्यादा इमोशनल इतना ज़्यादा मत हो जाओ कि अपने लॉजिकल माइंडसेट को भूल जाओ। जस्ट वर्क ऑन योर पेंटिकल्स, फोकस ऑन योर पेंटिकल्स, फोकस ऑन योर प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ध्यान दो और लाइफ में आगे बढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ो। येस, दिस पर्सन डू हैव दिस रियलाइजेशन दैट द फीलिंग्स बिटवीन यू टू इज म्यूचुअल, द पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन है। सो जस्ट गिव दिस पर्सन सम टाइम, दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक टू यू, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग in this reading. So this is it for pile number 2. Now I will see you in the next video. Take care and goodbye.